हेलो मित्रों, फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल IAS भाई टारगेट में। तो देखिए, आज हम फिर से जो है आंसर राइटिंग करेंगे हर दिन की भांति, ठीक ना। तो आज प्रश्न 8 लिए हैं। तो प्रश्न संख्या 8 में ये देखिए PYQ है, पहले भी बता चुके हैं, ठीक ना। तो उतना इधर उधर बात नहीं करना है, सीधा आंसर राइटिंग करते हैं, ठीक। तो आप लोग अंत में बताइएगा, जैसे हर दिन के भांति आज भी कह देते हैं कि यदि आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आंसर में हम कहीं गड़बड़ी या आपको लगे कि इस तरह से नहीं इस तरह से होना चाहिए इनका आंसर, तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि कमेंट में वो आंसर आप लोग टाइप कर दीजिएगा, ताकि हम कुछ इसमें सुधार कर सकें, ठीक ना। तो चलिए हम अपना आंसर राइटिंग प्रारंभ करते हैं। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहे हैं। प्रश्न कह रहे हैं कि मध्य एशियाई गणराज्यों यानी कि CARS के साथ भारत के विकसित होते राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक संबंधों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। क्या क्या करना है? राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक संबंध, ठीक ना। तो इन संबंधों का विश्लेषण, आलोचनात्मक विश्लेषण करने के लिए कह रहे हैं प्रश्न, तथा क्षेत्रीय और वैश्विक भू राजनीतिक में उनके बढ़ते महत्व पर जो है प्रकाश डालने के लिए बोल रहे हैं UPSC, ठीक ना। तो इसमें देखिए मध्य एशियाई गणराज्य के बारे में आप लोगों को मालूम ही होंगे, जब टॉपिक कवर करते हैं तो मध्य एशियाई के बारे में, सिल्क रोड के बारे में जानते हैं, कितना प्राकृतिक रूप से वो एरिया समृद्ध हैं, जिसमें कि तजाकिस्तान आ जाते हैं, उज्बेकिस्तान, उधर 5 कुछ ऐसे आते हैं, ठीक ना। तो डेफिनेटली अभी हमको पूर्ण रूप से नाम अभी याद नहीं है, क्योंकि अभी हमको इसका आंसर लिखना है, तो माइंड में थोड़ा इनका आंसर रट के आए हैं, याद किए हुए हैं, तो वही लिखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम बाद में बताएंगे कि वो कौन कौन सा देश है, ठीक ना। तो जब टॉपिक को कवर कीजिएगा तो उस टाइम आपको मालूम चल जाएंगे, ठीक है। तो अभी चलिए आगे हम समझते हैं, आंसर राइटिंग प्रारंभ करते हैं। तो देखिए आंसर राइटिंग जब करेंगे तो इस टाइम इस बीच में हम नहीं बोल पाएंगे, इसलिए ये वॉइस लेस रहेंगे, ठीक है। तो चलिए समय को गंवाना नहीं, बस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आंसर राइटिंग प्रारंभ करते हैं।
तो गाइस ये था इनका आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हमने आंसर को कंप्लीट किया, कैसे 4 भागों में डिवाइड कर दिया, ठीक ना। यहाँ 4 भाग पूछ रहे थे, प्रश्न कह रहे थे कि मध्य एशियाई गणराज्य CARS के साथ भारत के विकसित होते राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक संबंधों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए तथा क्षेत्रीय और वैश्विक भू राजनीतिक में उनके बढ़ते महत्व पर प्रकाश डालिए। तो इसमें जो है मध्य एशिया के गणराज्य जो है वाला एरिया जो है प्राकृतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक ना। वहाँ सारा चीज़ उपलब्ध है, संसाधन बहुत सारा है, ठीक ना। प्राकृतिक संसाधन भरपूर मात्रा में है। तो इसलिए इसी पे रिलेटेड में जो है भारत का संदर्भ पूछा, तो भारत जो है मध्य एशिया के गणराज्य में राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक संबंधों का आलोचना करना है। तो राजनीतिक, आर्थिक, तो इसी का संबंध किस प्रकार है तो उनका आलोचना किए हैं। तो चलिए क्या आंसर में लिखे हैं वो आप लोगों के बीच एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए भारत और मध्य एशिया यहाँ से शुरू किए, ये पहले जो लिख रहे थे थोड़ा सा यहाँ हम गड़बड़ कर दिए, ठीक है ना, इसीलिए पूरे काट दिए। तो यहाँ से प्रारंभ किए। तो देखिए भारत और मध्य एशियाई गणराज्यों यानी कि CARS के संबंधों का विश्लेषण। भारत और मध्य एशिया के बीच जो है ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध रहे हैं, ठीक ना, पहले भी रहे हैं। और हाल के वर्षों में भारत ने कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ अपने राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को मजबूत किए हैं। जिसमें कि हम पहले यहाँ राजनीतिक पूछ रहे थे तो राजनीतिक संबंध लिखे। राजनीतिक संबंध में हम 3 टॉपिक को रखे। पहला, भारत मध्य एशिया के जरिए जो है वो उच्च स्तरीय वार्ताएं कर सकते हैं, यानी कि बातचीत कर सकते हैं। और दूसरा रखें संघाई सहयोग संगठन जैसे SCO, ठीक ना, के तहत जो है कूटनीतिक सहयोग ले सकते हैं। और तीसरा जो है अफगानिस्तान स्थिरता में भारत और मध्य एशिया की साझा रुचि कर सकते, ठीक है। उसके बाद दूसरा था आर्थिक संबंध। पहला हमने राजनीतिक संबंध दे दिए, उसके बाद आर्थिक संबंध में फिर 3 टॉपिक दिए हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा INSTC से व्यापार बढ़ाने का प्रयास हो, ठीक है। उसके बाद दूसरा ऊर्जा सहयोग, यानी कि कजाकिस्तान से यूरेनियम आयात, तुर्कमेनिस्तान से TAPI गैस पाइपलाइन जो है वो, ठीक है। और तीसरा दिए हैं ई-कॉमर्स, ठीक ना, ई-कॉमर्स और कृषि व्यापार में जो है वृद्धि हो, ठीक है। उसके बाद हम तीसरा आगे देखिए राजनीतिक संबंध। तो यहाँ पे भू राजनीतिक महत्व लिख दिए हैं, आगे वाला भू राजनीतिक। तो पहले ये याद आया माइंड में तो इन्हीं को हम लिख दिए हैं, देखिए लिखना चाहिए था हमको ये। तो चलिए कोई नहीं, यहाँ पे समझ लीजिए भू राजनीतिक महत्व। तो भू राजनीतिक महत्व में हम लिखे हैं मध्य एशिया प्राकृतिक संसाधनों से ये जो है भरपूर क्षेत्र है, ठीक ना। तो भरपूर क्षेत्र है किससे, प्राकृतिक संसाधनों से। और दूसरा टॉपिक लिखे हैं चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI, ठीक ना, का संतुलन। तीसरा टॉपिक में लिखे हैं कि रूस, अमेरिका और क्या, ये कौन सा टॉपिक है, भू राजनीतिक महत्व के संबंध के बारे में बता रहे हैं। तो इसमें तीसरा टॉपिक में दिए हैं कि रूस, अमेरिका और चीन के बीच जो है शक्ति संतुलन में भारत की भूमिका। उसके बाद यहाँ पे राजनीतिक संबंध लिखे, अंत में जाकर हम रणनीतिक संबंध। तो राजनीतिक संबंध तो पहले लिख दिए थे, रणनीतिक संबंध में थोड़ा लेट में लिखे, ठीक ना, तो जबकि हमको पहले लिखना चाहिए था। चलिए कोई नहीं, यहाँ पे लिख दिए। रणनीतिक संबंध कह रहे हैं, पहला रणनीतिक संबंध में हम लिखे हैं कि आतंकवाद और कट्टरपंथ के खिलाफ साझेदारी, ठीक है। उसके बाद ताजिकिस्तान में भारत का फखरूर एयर बेस, ठीक है। उसके बाद तीसरा रूस और चीन के प्रभाव को संतुलित करने की रणनीति हो, ठीक है। उसके बाद निष्कर्ष में हम देखिए क्या लिखे, निष्कर्ष में लिखे कि भारत और मध्य एशिया के संबंध ऊर्जा सुरक्षा और भू राजनीतिक अस्थिरता के लिहाज से महत्वपूर्ण है। हालांकि परिवहन संपर्क की कमी और चीन रूस की मजबूत उपस्थिति भारत की रणनीतिक पहुंच में चुनौतियां उत्पन्न करती है, ठीक है। तो ये था कुछ प्रश्न का उत्तर, ठीक है। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा प्रश्न का आंसर क्या सही है या कहीं और चेंज करना पड़ेंगे, तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। क्योंकि ये 150 शब्दों में मतलब देना था प्रश्न का उत्तर, तो इसलिए इस तरह से हम लिख दिए। इसमें और भी बहुत सारा ऐड हो सकते थे, लेकिन 150 शब्दों में तो शॉर्ट लिस्ट मेरे ख्याल से इतना बहुत काफ़ी
हद तक अच्छा है, काफ़ी हद तक नहीं भी है। तो कहाँ तक अच्छा नहीं है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले प्रश्न के साथ। बाय बाय, लव यू, बाय, गुड नाइट।